तब उसने अपनी मम्मी से नाराजगी में कहा, मम्मी आपने सारा खाना ध्रुव की पसंद का खाना बनाया, अब कल मेरे पसंद का खाना बनाना। इससे पहले कि ध्रुव की मम्मी कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ध्रुव ने जवाब दिया, मेरे पसंद का खाना तो बनेगा ही, मैं मम्मी का लाडला बेटा जो हूँ और मैं ऊपर से काम भी करता हूँ, तू तो अभी कोई काम भी नहीं करती, आखिर तेरे पसंद का खाना कैसे बन सकता है। तभी उसकी बात सुन के लारा ने कहा, भाई देखो कौन कितना काम करता है ये मम्मी को पता है, और जहाँ तक बात रही मेरे पसंद का खाना बनेगा या नहीं वो भी मम्मी के ऊपर छोड़ दो, और वैसे भी मैंने आपसे सवाल किया नहीं, आप क्यों बोले बीच में, मैंने मम्मी से पूछा था तो बेहतर होगा इसका जवाब मम्मी ही दे तो। ये सुन के ध्रुव ने कहा, भले तूने मुझसे सवाल नहीं किया था लेकिन सवाल में मेरा जिक्र था इसलिए मेरा बोलना तो बनता है, और जहाँ तक बात रही कौन कितना काम करता है ये बात मम्मी अभी बता देंगी। ये बात सुन के लारा ने तुरंत जवाब दिया, जिस बात में आपका जिक्र होगा क्या उस हर बात के बीच में आप ऐसे ही कूद जाओगे बिना किसी मतलब के, और जहाँ तक रही बात ज्यादा काम कौन करता है ये बात मम्मी अभी बता देंगी। ये कहने के बाद लारा अपनी मम्मी की तरफ देखने लगी और वही दूसरी तरफ ध्रुव भी अपनी मम्मी की तरफ ही देखने लगा कि मम्मी अब क्या कहेंगी। ध्रुव और लारा की नज़र अपने ऊपर देख के मम्मी ने गुस्से से कहा, तुम दोनों दोबारा से लड़ने लगे, यह क्या तुम छोटी छोटी बात पर लड़ने लग जाते हैं, चुप करके खाना खा लो नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। फिर ध्रुव की मम्मी ने ध्रुव की तरफ देख के कहा, चल लारा तो अभी छोटी बच्ची है लेकिन तू तो इतना बड़ा हो गया है, थोड़ी दिन में तो कॉलेज भी जाने लगेगा, क्या वहाँ भी ऐसे लिडे करेगा क्या। ये सुन के ध्रुव ने कहा, मम्मी तो इससे भी कहो ये मुझे परेशान ना करे। ये सुनकर लारा ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा लेकिन उससे पहले लारा कुछ बोलती उसकी मम्मी ने कहा, लारा बस बात को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, और ये क्या लगा रखा है कि मैं किससे ज्यादा प्यार करती हूँ या कौन ज्यादा काम करता है, तुम दोनों ही मेरे लिए एक बराबर, अगर तुम दोनों में से एक को भी तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है, समझे क्या, अब बस करके खाना खाओ। इस बात के बाद ध्रुव ने भी कुछ आगे कहा नहीं क्योंकि उसे भी ये पता थी कि उसकी बहन भी उससे कोई कम प्यार नहीं करती, जब भी उसे कोई तकलीफ हो उसकी बहन उसके साथ होती है, बस ये तो शायद उसकी बहन ने उससे मजे लेने के लिए कह दिया था और ये बात ऐसे ही आगे बढ़ गई। वैसे भी ध्रुव का मूड पहले ही खराब था, अगर वो किसी से ज्यादा बात करेगा तो क्या पता कुछ ऐसा कह दे जो उसे नहीं कहना है, इसके कारण बात बहुत ज्यादा बढ़ जाए। थोड़ी देर बाद अब शांति से लारा और ध्रुव ने अपना खाना खा लिया। उसके बाद ध्रुव थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में चला गया और लारा भी अपने स्कूल के काम में लग गई। अब करीब शाम के 5 बज गए थे लेकिन सुबह की बात को लेकर ध्रुव का दिमाग अभी भी खराब था, इसलिए ध्रुव ने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी मैं अपनी एक किताब लेने जा रहा हूँ और पैसे मेरे पास है, मैं 1 घंटे में लौट कर आ जाऊंगा। तब उसकी मम्मी ने भी उसे जाने की इजाजत दे दी। तो ध्रुव अपनी साइकिल से एक घर के काफी दूर बने हुए एक पार्क में आकर बैठ गया। तब ध्रुव और लारा छोटे थे तो अक्सर उसके पापा हर रविवार को उसे यहाँ पर लेके आ जाते थे ताकि वो दोनों भाई बहन खेल सके। आज ध्रुव छोटे बच्चों को खेलते हुए देखकर अपना बचपन याद करके खुश हो रहा था। तभी 2 भाई बहन जो काफी छोटे थे उसमें से बड़ा भाई भागते हुए ध्रुव के पास आया और कहने लगा कि भैया देखो ये है न मेरी छोटी बहन, इसको मैं कितनी देर से घूमने वाले झूले पे झुला रहा हूँ लेकिन जैसे ही मेरी बारी आई ये मुझे नहीं घुमा रही है। उस लड़के की उम्र लगभग 9 साल की होगी। वही वहाँ पर ही पास में एक छोटी सी लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र 5 साल की होगी लगभग। तभी उस लड़की ने अपनी तोतली जुबान से ध्रुव से कहा, भैया मैं छोटी हूँ ना इसलिए मैं उस झूले को ज्यादा देर तक नहीं घुमा सकती, लेकिन ये मेरा भाई बड़ा इसलिए ये घुमा सकता है, ऊपर से मेरे तो हाथ भी छोटे हैं और अब तो उनमें भी दर्द होने लगा है। ये कहने के बाद उस लड़की ने ध्रुव की तरफ अपने हाथ कर दिए जो कि झूला झुलाने की वजह से अब लाल हो गए थे। तब ध्रुव ने ये देखा तो उसे अपने बचपन की याद आ गई। तब उसकी उम्र करीब इस लड़के के बराबर की थी और उसकी छोटी बहन लारा की उम्र इसी लड़की के बराबर की थी। तो कई बार ध्रुव भी लारा से इन्हीं छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था। तब उसके पापा उन दोनों की बातों को सुनते थे तो वो हमेशा ध्रुव को समझाते थे कि वो बड़ा भाई है और लारा उसकी छोटी बहन है, उसे हमेशा अपनी बहन का ख्याल रखना है। वैसे तो ध्रुव को ये बातें उस समय पे समझ नहीं आती थी लेकिन जैसे जैसे ध्रुव बड़ा हुआ तो उसे ये सारी बातें समझ आने लगी। इन सब बातों को याद करके ध्रुव के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने घुटनों पे बैठ के उस लड़की से कहा, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी जगह पे तुम्हारे भैया को झुला दूं। ये बात सुन के वो छोटी लड़की ध्रुव के तरफ अपनी छोटी छोटी आंखों से देखने लगी जैसे कि वो ध्रुव की बातों पर यकीन करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने कहा, बड़े भैया क्या आप ऐसा सच में करेंगे। तब ध्रुव ने कहा, क्या मैं तुम्हें झूठ बोलने वाला लगता हूँ। तब उस लड़की ने जल्दी से डरते हुए कहा, नहीं भैया मेरा वो मतलब नहीं था। उस छोटी लड़की मासूमियत देखकर ध्रुव के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद ध्रुव दोनों को ले जाकर काफी देर तक अलग अलग झूलों पर झुलाता रहा।
फिर तब करीब आधा घंटा हो गया तो उन दोनों से कहा अब मुझे जाना होगा। तब उस लड़की ने ध्रुव के पास आकर कहा भैया आप बहुत अच्छे हो, आपका नाम क्या है? तब ध्रुव ने कहा तुम दोनों भाई बहन भी बहुत अच्छे हो, मेरा नाम ध्रुव है। मेरे छोटे भाई बहन का क्या नाम है? ध्रुव ने उनसे पूछा। तब उस छोटे लड़के ने आगे आकर के कहा मेरा नाम ही अक्षित और यह मेरी छोटी बहन डिम्पी। तब ध्रुव ने कहा तुम दोनों का अच्छा नाम है। फिर उसने अक्षित के सर पर हाथ रखकर कहा देखो अक्षित, डिम्पी तुम्हारी छोटी बहन है और इसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम अब लड़ना नहीं, समझे मेरी बात को? तभी अक्षित ने कहा ठीक है ध्रुव भैया, मैं आपकी बात याद रखूंगा। भैया जैसा आपने कहा वैसा मेरे पापा भी मुझे कभी कभी समझाते हैं। तभी पास में खड़ी हुई डिम्पी ने कहा तब भी भाई आप मुझसे लड़ते हो। तभी अक्षित लौटकर कुछ कहना चाहता था लेकिन ध्रुव ने कहा अक्षित तुम बड़े भाई हो। ये सुन के अक्षित शांत हो गया। ध्रुव उन दोनों भाई बहन से मिलकर वापस घर जाने लगा। वो रास्ते में अपने मन में सोच रहा था लौटते समय मैं अपनी बुक भी ले लूंगा, चलो, लेकिन तब मैं आया था तो मेरा दिमाग खराब हो रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए। लेकिन उन बच्चों से मिल के ध्रुव का मन शांत हो गया। बस ध्रुव ये सब ही सोच रहा था।